अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। आज हमारा ये नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है जीएनएम और पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ की प्रिपरेशन सीरीज़ का। इसमें आपका जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसका हमारा यूनिट 3 जो है वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम आपको यूनिट 3 जो आपका बायोलॉजी का है वो है यहाँ पे आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि रिप्रोडक्शन वाला यूनिट है। इसमें हम आपको 40 क्वेश्चन करवाएंगे, उनके आपके आंसर, साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे। और उसके अलावा ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लेना। और उसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इसके अलावा हमने केमिस्ट्री का सिलेबस फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट किया। अब जाके जीएनएम की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं वो वीडियोस। और उसके अलावा आज इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा, चौथा यूनिट, और कल मॉर्निंग में जो है वो बायो का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कल से ही मैं आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है उसके जो 5 यूनिट हैं, कल से ही मैं उन पे वीडियोस अपलोड करूँ। विद इन 3 to 4 डेज आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ने से पहले आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे आज की सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे हमने लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका याद रखना, ये आपका जो रिप्रोडक्शन वाला यूनिट है वही रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन अमोबा। ठीक, अमोबा में किस टाइप की यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्या उनमें यहाँ पे बडिंग होती है, क्या यहाँ पे बाइनरी फिजन होता है, क्या यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होता है, या फ्रेगमेंटेशन है। तो अमोबा में कौन सी यहाँ पे किस टाइप की यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो उसका राइट आंसर हमारे यहाँ पे रहने वाला है बी पार्ट, यानी कि बाइनरी फिजन। ठीक, तो जो अमोबा होता है उसमें हमारा बाइनरी फिजन यहाँ पे होता है। बाइनरी फिजन जो है ये टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिर उसके बाद हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे बडिंग है, बाइनरी फिजन है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन है। तो ये सभी के सभी जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स ही यहाँ पे होते हैं। ठीक, तो जो हमारा अमोबा होता है इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू बाइनरी फिजन वेयर वन सेल स्प्लिट्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ठीक, एक सेल जो हमारा होता है वो स्प्लिट होता है, यानी कि वो ब्रेक डाउन होता है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। ठीक, तो उस वजह से जो वो एक सेल को 2 सेल हो गए, इसकी ग्रोथ होगी, आगे चल के ये भी 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, इसकी ग्रोथ होगी, ये भी आगे चल के 2 सेल्स में डिवाइड होगा, इसकी ग्रोथ होगी, ये भी आगे चल के 2 सेल्स में डिवाइड होगा। तो इसी तरह से ये जो है वो ये चेन टाइप की यहाँ पे चलती रहेगी। और अमोबा का जो यहाँ पे प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज होता जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, इन विच ऑर्गेनिज्म इज बडिंग कॉमनली ऑब्जर्वेड। तो यहाँ पे 4 ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ पे पहला है हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, अमोबा और यीस्ट। इनमें से आपको बोलना है कि जो बडिंग होती है वो कॉमनली किस ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है। तो किस ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे देखने को मिलती है, तो किस वाले ऑर्गेनिज्म में होती है, तो वो हमारा ए पार्ट यहाँ पे राइट आंसर रहने वाले की, यानी कि जो हाइड्रा है। ठीक, इसमें जो है वो एक बड फॉर्म होता है, जो बड धीरे धीरे ग्रो होता है, और ये ग्रो होने के बाद 2 न्यू ये जो है वो न्यू इंडिविजुअल्स में यहाँ पे होता है। देन जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिटैच होते हैं पेरेंट बॉडी से और वो नए ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक, अगला यहाँ पे है, which method of reproduction is used by fungi like rhizobes। ठीक, तो fungi like rhizobes जो है वो किस टाइप के रिप्रोडक्शन को यूज करते हैं, क्या ये बडिंग करते हैं, क्या ये फिजन करते हैं, क्या ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, या ये हमारा फ्रेगमेंटेशन करते हैं। तो किस टाइप की यहाँ पे रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये हमारी करते हैं सी पार्ट, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। यानी कि राइजोब्स जो होते हैं ये टाइप ऑफ फंजे होता है, दे रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, विच आर डिस्पर्स्ड बाय आयर। ठीक, तो आयर से वो डिस्पोज हो जाते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन से जो है वो ये जो है वो रिप्रोड्यूस या ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, what is the important of variation in organisms। ठीक, तो वेरिएशन ऑर्गेनिज्म्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या ब्यूटी के लिए है, या रैपिड ग्रोथ के लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट होता है, क्या सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए होता है, या रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो वेरिएशन जो है वो ऑर्गेनिज्म्स में जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो राइट आंसर क्या हमारा रहेगा, तो राइट आंसर इसके लिए हमारा जो है वो सी पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि जो वेरिएशन ऑर्गेनिज्म्स में है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा जो सी पार्ट है वो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, फ्रेगमेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो फ्रेगमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है, क्या अमोबा में होती है, यीस्ट में होती है, प्लेनेरिया में होती है, या स्पाइरोगाइरा में होती है। तो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे हमारा जो फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस है वो ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसके लिए हमारा डी पार्ट यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि स्पाइरोगाइरा ये टाइप ऑफ एल्गी होता है, इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू द फ्रेगमेंटेशन व्हेन इट ब्रेक्स डाउन इनटू पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इनटू एन न्यू इंडिविजुअल। ठीक, जो हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होता है ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होता है, 3 4 5 पीसेस यहाँ पे बन गए, और वो अलग अलग पीसेस जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका रीजनरेशन इज सीन इन, ठीक, रीजनरेशन जो प्रोसेस है वो किस में सीन होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में से जो राइट आंसर हमारा रहने वाला वो यहाँ पे बी पार्ट रहने वाला है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लेनेरिया एंड स्टारफिश, ठीक, ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लेनेरिया और स्टारफिश जो होती हैं दे लॉस देयर बॉडी पार्ट एंड इट कैन बी रीजनरेटेड इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक, उनका जो बॉडी पार्ट होता है उनकी बॉडी से डिटैच हो जाता है, ठीक, वो डिटैचड पार्ट जो है वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे फिर जो है वो आगे चल के उसका यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन फॉर पोटैटोज, ठीक, जो पोटैटोज होते हैं, आलू के जो पेड़ होते हैं उनमें कौन सा पार्ट प्लांट का हम यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। आप लोगों ने भी लगाए होंगे, आपके घर में भी अगर जमीन वगैरह है तो आप लोगों ने भी आलू के पेड़ वगैरह लगाए होंगे, तो उसको लगाने के लिए आलू की खेती बाड़ी जब हम करते हैं, पोटैटोज की खेती बाड़ी जब हम करते हैं तो कौन सा पार्ट हम जो वो जब मतलब आज की सीजन में ही यूजुअली हम उसका जो है वो प्रोपगेशन करते हैं, तो कौन सा पार्ट वो होता है, क्या वो लीव्स उसके हम यूज करते हैं या रूट उसका यूज करते हैं या स्टेम हम यूज करते हैं या फ्लावर उसका यूज करते हैं, तो वो सभी को पता है कि वो हम उसका स्टेम ट्यूबर जो है वो यहाँ पे हम उसका यूज करते हैं, यानी कि सी पार्ट हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि पोटैटोज रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली थ्रू द स्टेम ट्यूबर्स दैट कंटेन आईज और बड्स, ठीक, जो आलू होता है, ठीक, उसमें छोटे छोटे इस तरह के बर्ड्स जो होते हैं जिसको हम जड़ कहते हैं यूजुअली अपनी नॉर्मल भाषा में, हालांकि वो जड़ नहीं होते हैं, वो बर्ड्स होते हैं, तो वो ग्रो होते हैं। फिर उसके बाद हम क्या काम करते हैं, उनको कट करते हैं, ऐसे 4-4 5-5 पीसेस में एक आलू को कट करते हैं, हर पीस के साथ एक बर्ड आना चाहिए, उसको हम जो वो फिर अपनी ज़मीन में जो वो उसको हम सो कर देते हैं। देन उसके बाद काफ़ी कुछ टाइम के बाद फिर उसमें जो वो एक इंडिविजुअल प्लांट होता है, देन उसके बाद फिर से वो उसका प्रोडक्शन जो वो धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका विच इज़ एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक, यहाँ पे 4 मेथड्स हैं, इनमें से आपको बोलना है कि इन मेथड्स में से कौन सा मेथड यहाँ पे है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो कौन सा मेथड है। जैसे यहाँ पे आपका है एक बडिंग है, एक कटिंग है, एक यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन है और एक यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन है, तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, वो हमारा बी पार्ट यहाँ पे रहने वाली है, यानी कि कटिंग इज एन आर्टिफिशियल मेथड, ठीक, जो कटिंग होता है वो आर्टिफिशियल मेथड होता है, बडिंग भी जो है वो नेचुरल मेथड होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, स्पोर फॉर्मेशन भी और फ्रेगमेंटेशन भी हमारा जो है वो नेचुरल मेथड यहाँ पे होता है। आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेफर्ड ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज, ठीक, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसको हम प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि वो बेस्ट है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस रीजन की वजह से, क्या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो फास्टर होती है, या वो प्रोड्यूस करती है क्लोन्स को, या प्रमोट करती है वेरिएशन को, या इट ऑकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म्स, ठीक, तो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सभी ऑर्गेनिज्म्स में होती नहीं है, तो डी पार्ट यहीं से कट हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, वो यहाँ पे सी पार्ट रहेगा, यानी कि इट प्रमोट्स द वेरिएशन बिकॉज ऑफ विच द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर प्रेफर्ड ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमंस में भी जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे 4 फीचर्स हैं, तो 4 में आपको बोलना है कि कौन सा यहाँ पे एक मेजर फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एक यहाँ पे आपका 1 पैरेंट, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पैरेंट इन्वॉल्व होता है, नहीं, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये यहीं पे कट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स, क्या आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, या इन्वॉल्व गैमेट्स, या नो फर्टिलाइजेशन, तो कौन सा राइट आंसर हमारा रहेगा यहाँ पे इन्वॉल्व गैमेट, तो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स भी ऑफस्प्रिंग्स भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा। फर्टिलाइजेशन उसमें होती है तो नो फर्टिलाइजेशन नहीं आएगा, तो हमारा इन्वॉल्व गैमेट्स, ठीक, तो गीमेट यहाँ पे हमारा बन जाएंगे, ठीक, जब फ्यूज हो जाता है मेल और फीमेल गीमेट को, तो उसके बाद ही बाकी का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस पर मैं आपको ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे है विच वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होती है ह्यूमंस में वो कहाँ पे होती है, क्या वो ओवरी में होती है, क्या वो यूट्रस में होती है, क्या वो ओविडक्ट में होती है, या कार्वेक्स में होती है। देखो, जब मेल और फीमेल गैमेट जब वो मिलता है, जैसे स्पर्म और एग मिलता है, उनका फ्यूजन होता है यहाँ पे, तो फर्टिलाइजेशन उनकी होती है, तो वो प्रोसेस कहाँ पे होता है, क्या मेल्स में होता है, क्या फीमेल्स में होता है, तो वो फीमेल्स में ही होता है। किस पार्ट में होता है, वो हमारा सी पार्ट, यानी कि फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ओविडक्ट में जो वो हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस स्पर्म इन मेल्स, ठीक, जो मेल्स में कौन सा ऑर्गन स्पर्म प्रोड्यूस करता है, तो कौन सा ऑर्गन होता है, क्या वो पिंस होता है, क्या वो प्रोस्टेट होता है, क्या वो टेस्टिस होते हैं, या हमारा वासा डेफरेंशिया होता है। तो इसमें यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाना पिंस और टेस्टिस में, इसका हमारा राइट आंसर जो है वो सी पार्ट यहाँ पे रहेगा, यानी कि जो हमारी टेस्टिस होते हैं वही प्रोडक्शन करते हैं स्पर्म्स की, देन उसके बाद वो फिर ओविडक्ट या बाकी जिस भी चीज़ से उसको ट्रांसफर किया जाता है थ्रू पेंस, वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो लेकिन जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है, वो हमारी टेस्टिस या मेल टेस्टिस से ही उसका प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, देन उसके बाद वो पिंस के जरिए उसको एक्सक्रिएट किया जाता है, या बाकी चीज़ें जो भी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हो जाएंगी वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो फाइनली जो हमारा पिंस होता है, मेल्स का जो पिंस होता है वो उसी से यहाँ पे वो सारी चीज़ें करते हैं, यानी कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन होती है वो हमारी यहाँ पे टेस्टिस में ही होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है
विच आर द फॉलोइंग कनेक्टर्स द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। ठीक, यूरेथ्रा के साथ टेस्टिस को कौन सा ऑर्गन कनेक्ट करता है? क्या पेंस करता है, क्या वैसा डिफरेंशिया करता है, या यूरेटर करता है, या इपीडाइडाइमिस होता है? तो कौन सा ऑर्गन होता है? वो हमारा बी पार्ट होता है, यानी कि वासा डिफरेंशिया, यानी कि उसको हम वास डिफरेंस भी कहते हैं या वासा डिफरेंशिया भी कहते हैं। इट कैरीज स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। ठीक, ये क्या काम करता है? ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये स्पर्म्स को जो होता है टेस्टिस से जो है वो इस तरह की जो टेस्टिस होते हैं उनसे ये उसको लेता है। लेने के बाद कहाँ की ओर ले जाता है? ये यूरेथ्रा तक यहाँ पे पहुंचाता है। उसके बाद वो फिर आगे चल के उसका जो भी डिस्चार्ज वगैरह होता है या जो भी उसकी फॉर्मेशन होती है या जो भी डिस्चार्ज वगैरह उसका होता है वो यहाँ पे उसमें कंप्लीट हो जाता है। ठीक, उसके लिए अलग अलग बॉडी पार्ट का, अलग अलग रिप्रोडक्शन पार्ट का जो है अपना अलग अलग काम यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विच इज द फंक्शन ऑफ द यूट्रस इन फीमेल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूट्रस इन फीमेल रिप्रोडक्शन? जो यूट्रस फीमेल्स में होता है उसका फंक्शन क्या होता है? क्या वो प्रोडक्शन ऑफ एग्स में हेल्प करता है, या वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है, या वो सपोर्ट करता है फीट्स की डेवलपमेंट को, या वो यूरिन को स्टोर यहाँ पे करता है? तो जो हमारा यूट्रस होता है उसका क्या काम होता है? वो हमारा जो फीट्स होता है, जो अंदर जब रिप्रोडक्शन हो जाती है, जब फर्टिलाइजेशन होती है, तो जब हमारा यहाँ पे फीट्स की प्रोडक्शन यहाँ पे होने वाली होती है या हो जाती है, तो उसका जो सपोर्ट और डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? वो फीमेल के यूट्रस में ही होता है। ठीक, फीमेल के यूट्रस में ही उसका यहाँ पे बाकी चीजें जो भी उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट वगैरह होती है वो इसी में यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड एज। ठीक, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, उस प्रोसेस को जो फीमेल्स में ओवरीज होते हैं, जैसे एक यहाँ पे होती है और दो टाइप, मतलब यहाँ पे होती है, मतलब दो ओवरीज फीमेल्स में होती हैं। तो फीमेल्स में जब एग्स का प्रोडक्शन होता है ओवरी से, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, क्या उसको ओव्यूलेशन कहते हैं, क्या उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं? तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को यहाँ पे ओव्यूलेशन ही कहते हैं, जो महीने में एक बार फीमेल्स में देखने को मिलता है। देन उसके बाद जब स्पर्म या जब वो स्पर्म अवेलेबल नहीं होता है तो फिर जब वो फट जाता है और मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे होती है। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, ये मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। इम्प्लांटेशन की अगर हम बात करेंगे, जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब गैमेट हमारा बनता है तो वो अटैच हो जाता है यूट्रस के साथ, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे इम्प्लांटेशन। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट हैपेंस इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि महीने में एक बार फीमेल्स में जो है वो ओव्यूलेशन का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है, और जब स्पर्म अवेलेबल नहीं होता, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता, तो उस कंडीशन में क्या होता है? क्या उस कंडीशन में प्रेगनेंसी हो जाएगी? बिल्कुल प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्रेगनेंसी तब होगी जब स्पर्म भी अवेलेबल होगा, लेकिन जब स्पर्म अवेलेबल ही नहीं है तो एग फर्टिलाइज ही नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो है फीमेल्स में फिर मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलती है, जो कि मंथली, यानी कि मंथली बेस पे यहाँ पे फिर हो जाती है। मंथली बेस पे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के टाइम अगर वहाँ पे स्पर्म अवेलेबल होगा तो एग उसके साथ फ्यूज हो जाएगा, फीट्स बन जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो फिर जो है वो जो पीरियड्स जिसको हम मेंस्ट्रुएशन के नाम से भी जानते हैं, तो वो चीज़ें फीमेल्स में देखने को नहीं मिल सकती हैं। और अगर स्पर्म अवेलेबल ही नहीं है तो जो हमारा एग बन जाता है, तो एग को फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ होता नहीं, स्पर्म उसको अवेलेबल नहीं होता, वो एग फट जाता है, तो उससे फीमेल्स में जो वो मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका विच हार्मोन रेगुलेट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? क्या टेस्टोस्टेरोन करता है, क्या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन करता है, क्या इंसुलिन करता है, या थायरोक्साइन करता है? तो कौन सा हार्मोन वो हमारा होता है? वो हमारा होता है बी पार्ट, यानी कि हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये कंट्रोल क्या करता है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है, और साथ में फीमेल्स में जो प्रेगनेंसी होने वाली होती है उसको भी जो है वो ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका मेंस्ट्रुएशन यूजुअली ऑकर्स एवरी, अभी मैंने आपको बोला एवरी मंथली, यानी कि 28 डेज के बाद जो है वो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलती है। ठीक, तो ओव्यूलेशन एवरी मंथली यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेयर फर्टिलाइजेशन यूजुअली ऑकर्स इज, अभी मैंने आपको बोला कि जब एग बन जाता है, एग के साथ जब हम स्पर्म इंटर करता है फीमेल्स में, ठीक, जब स्पर्म इंटर करता है थ्रू वेजाइना, तो उसके बाद जो वो जो हमारा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एग और जो स्पर्म होता है वो फ्यूज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होती है। तो फीमेल के किस पार्ट में ये चीजें होती है? ऊपर एक क्वेश्चन में आपको मैंने बोला था, तो वो हमारा सी पार्ट होता है, यानी कि ओविडक्ट जो होता है, ओविडक्ट में ही जो होता है यही फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक, यानी कि ओविडक्ट जिसको हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, तो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो होती है फीमेल्स में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो ओवरी का क्या काम होता है? ये एग्स का प्रोडक्शन करता है। वेजाइना का क्या काम करता है? ये वेजाइना का क्या काम होता है? ये ओपनिंग होती है बाहर की। ठीक, उसके बाद अगर मैं यूट्रस की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे फीट्स की डेवलपमेंट वगैरह यहाँ पे हो जाती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है विच पार्ट रिसीव्स द एम्ब्रियो फॉर इम्प्लांटेशन। तो कौन सा पार्ट फीमेल्स का एम्ब्रियो को रिसीव करता है फॉर इम्प्लांटेशन? ऊपर मैंने आपको बोला कि अभी भी मैंने आपको ये बोला, जब मैंने यूट्रस के बारे में आपको बोला, तो आप आंखें बंद करके जो इम्प्लांटेशन की बात जब आ जाएगी तो आप यूट्रस को यहाँ पे टिक करके आ जाना। ठीक,
इसका काम होता है इम्प्लांटेशन करना। नेक्स्ट यहाँ पे आपका विच प्रोसेस इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, तो कौन सा प्रोसेस यहाँ पे इंश्योर करता है कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज यानी कि स्पीशीज की जो ग्रोथ है, स्पीशीज की जो प्रोडक्शन है वो खत्म नहीं होगी, तो उसके लिए हमारा जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो स्पीशीज की ग्रोथ नहीं होगी, तो स्पीशीज जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक, फ्लावर का कौन सा पार्ट डेवलप होता है फ्रूट में जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन या प्लांट में जब फर्टिलाइजेशन होती है, तो वो कौन होता है, वो हमारा ओवरी यानी कि सी पार्ट यहाँ पे होता है। तो ओवरी के साथ जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसके बाद जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, फ्रूट में होता है। जब फ्रूट की राइपनिंग होती है, बहुत सारे हार्मोन्स उसमें काम आते हैं, तो कौन सा हार्मोन होता है फ्रूट राइपनिंग में जो काम करता है, कल वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन को आपको समझा दिया था। अगर आपने पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो, अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो कमेंट्स में बता दो, अगर नहीं पढ़े तो फिर एक ही बात है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक, जिसमें मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट हो, मतलब मेल और फीमेल यानी कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जिसको हम यूजुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, क्या गीमेट होता है, क्या डीएनए होता है, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस, तो उसमें हमारा जो है ए पार्ट यानी कि गीमेट यहाँ पे एब्सेंट होता है। जो गीमेट हमारा होता है कि एसोसिएट होता है किसके साथ, ये एसोसिएट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे है विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स मैक्सिमम जेनेटिक वेरिएशन, ठीक, कौन सी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी जो है वो प्रोवाइड करती है मैक्सिमम जेनेटिक वेरिएशन, क्या हमारा बाइनरी फिजन होता है, क्या बडिंग होता है, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या हमारा स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो उसके लिए हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी विच प्रोवाइड्स द मैक्सिमम जेनेटिक वेरिएशन, ठीक, जेनेटिक वेरिएशन को ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जाइगोट इज फॉर्मेड बाय द फ्यूजन ऑफ, जाइगोट कब बनेगा, जब दो स्पर्म सेल्स फ्यूज करेंगे या एग और जाइगोट फ्यूज करेंगे या स्पर्म और एग फ्यूज करेंगे। बेसिक सी पार्ट हमारा राइट रहने वाला है, जब हमारा एग और स्पर्म जो है जब वो फ्यूज करेंगे तब जाके यहाँ पे गीमेट जो है वो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक, जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग फ्यूज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे है स्पोर फॉर्मेशन इज एन एडाप्टेशन फॉर, स्पोर फॉर्मेशन जो होता है किस चीज की एडाप्टेशन होती है, क्या ये हमारा न्यूट्रेंट एडाप्टेशन होता है, क्या ये हमारा डिफेंस के लिए होता है, या सर्वाइवल ऑफ एडवर्स कंडीशंस या रैपिड मूवमेंट के लिए, ये हमारा जो है वो सर्वाइवल करने के लिए यहाँ पे होता है, ठीक, स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी प्रोड्यूस होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है, क्या वो हमारा एमोइबा होता है, क्या हमारा पैरामीशियम होता है, हाइड्रा होता है, राइजोप्स होता है, तो वो हमारा राइट आंसर हमारा डी पार्ट रहने वाला है। यानी कि जो राइजोप्स होता है ये टाइप ऑफ फंजे होता है, तो ये एक टाइप का फंगस होता है जो बोथ सेक्चुअली भी इसकी प्रोडक्शन होती है और एसेक्चुअली भी इस चीज़ की यहाँ पे प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे 4 मेथड्स हैं, 4 में आपको बोलना कि इन 4 में से कौन सा मेथड यहाँ पे एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है। पहला जैसे यहाँ पे यहाँ पे बडिंग है, दूसरा फ्यूजन है, तीसरा रीजनरेशन है, चौथा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है, तो इनमें राइट आंसर हमारा रहेगा डी पार्ट, यानी कि फर्टिलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फर्टिलाइजेशन हमारा होता है ये किसका पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट यहाँ पे नहीं आ जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका विच आर द फॉलोइंग प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स को कौन सा प्रोसेस यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है, या क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू होती है, या फर्टिलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे होते हैं। तो राइट आंसर हमारा रहेगा बी पार्ट, यानी कि asexual reproduction it produces the identicals offsprings, ठीक, identical offspring जो है वो sexual reproduction के थ्रू यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका which structure stores urine in male and females, ठीक, मेल और फीमेल्स में यूरिन को स्टोर करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, क्या हमारा यूट्रस, क्या हमारा ब्लैडर, क्या हमारा रेक्टम, या हमारा टेस्टिस। तो उसके लिए हमारा जो है वो यूरिन ब्लैडर, जिसको यूरिनरी ब्लैडर के नाम से भी जानते हैं, तो यही यूरिन को स्टोर करने में हमारी बॉडी में हेल्प करता है। नेक्स्ट यहाँ पे इन ह्यूमंस विच स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग यूरिन एंड सेमन आउट ऑफ द बॉडी, ठीक। अभी मैंने आपको बोला था, जब मैंने टेस्टिस के बारे में आपको बोला, जब मैंने आपको स्पर्म फॉर्मेशन के बारे में बोला था, तो तब अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हो रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होता है जो कैरी करता है यूरिन को और सेमन को, कहाँ से, हमारी बॉडी से आउट, यानी कि जो सेमन और यूरिन को हमारी बॉडी से आउट करता है, तो उसके लिए हमारा कौन सा पार्ट राइट आंसर रहेगा, वो हमारा यूरिथ्रा यहाँ पे रहेगा। यानी कि यूरिथ्रा का क्या काम होता है, ये कैरी करता है यूरिन यूरिनरी ब्लैडर से, और सेमन आल्सो, ये फीमेल्स में यहाँ पे सेमन को भी जो है वो उसको कैरी यहाँ पे करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका विच आर द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे 4 ऑर्गन्स हैं, जैसे पहला ओवरी है, यूटेरस है, वासा डिफरेंशिया है, फैलोपियन ट्यूब है, तो इनमें से कौन सा पार्ट यहाँ पे नहीं है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का, तो हमारा सी पार्ट यानी कि वासा डिफरेंस यहाँ पे हमारा राइट आंसर
रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर एम्ब्रियो अटैचेस टू द यूटेरिन वॉल। ठीक, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब हमारा एम्ब्रियो फीमेल्स में जो यूटेरिन वॉल के साथ अटैच होता तो उसको क्या हम कहते हैं, उसको हम यहाँ पे इम्प्लांटेशन कहते हैं। ऊपर भी मैंने आपको ये चीज समझा दी थी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल। ठीक, स्पर्म का कौन सा पार्ट होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है? क्या स्पर्म की टेल होती है, क्या उसका मिड पीस होता है, क्या उसका हेड होता है, या एक्रोजोम होता है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे सी पार्ट रहेगा, यानी कि हेड जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो हेड होता है इट कंटेन्स न्यूक्लियस विच कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका विच डिजीज इज कॉमनली प्रिवेंटेड थ्रू द यूज ऑफ कॉन्डम। ठीक, आप सॉरी मैं कुछ और बोलने लगा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच डिजीज इज कॉमनली प्रिवेंटेड थ्रू द यूज ऑफ कॉन्डम। ऐसी कौन सी डिजीज होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है जिसको हम कॉन्डम का यूज करके जो है वो उस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या हमारा ट्यूबरकुलोसिस होता है, क्या हमारा एड्स होता है, क्या हमारा मलेरिया होता है, क्या हमारा टाइफॉइड होता है? तो इनमें से आपका बेसिक है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो कॉन्डम्स का यूज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्डम्स का यूज, क्योंकि ये बहुत सारी जो हमारी सेक्सुअली जो ट्रांसमिट डिजीजेस होते हैं उनको ट्रांसमिट होने से बचाता है। यूजुअली जो एड्स होता है, एड्स के ट्रांसमिट में कॉन्डम का बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल होता है, क्योंकि एड्स का ट्रांसमिशन यूजुअली मैक्सिमम जो है वो देखा गया है कि वो यहाँ पे रिप्रोडक्शन या जो है इंटरकोर्स से भी यहाँ पे जो है वो उसका यहाँ पे मतलब वो उसकी केसेस यहाँ पे बढ़ रहे थे। इसलिए कॉन्डम का यूज जो होता है ये प्रिवेंट करता है किसको? ये डिजीजेस लाइक एड्स के प्रिवेंशन को जो है वो ये प्रिवेंट करता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आपका विच हार्मोन ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ एन एग इन फीमेल। ठीक, फीमेल्स में जो एग्स का रिलीज होता है तो कौन सा हार्मोन उस चीज को कन्वर्ट करता है? क्या हमारा LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या SH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन? तो उसके लिए हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ एग इन फीमेल, यानी कि जिस हिसाब से LH के प्रोडक्शन होगा उस हिसाब से जो है एग प्रोडक्शन फीमेल्स में यहाँ पे होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका विच मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इज सर्जिकल इन मेल्स। कौन सा मेथड कंट्रासेप्शन का यानी कि जिसमें हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं वो यहाँ पे सर्जिकल मेथड होता है मेल्स में? क्या हमारा ट्यूबेक्टोमी है, कॉन्डम है, वैसेक्टोमी है, या कोई और मेथड है? तो उसके लिए हमारा सी पार्ट यानी कि वैसेक्टोमी जो होता है ये हमारा सर्जिकल मेथड होता है जिसे हम जो है वो फीमेल्स में जो एज ए कंट्रासेप्टिव मेथड करते हैं। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पररी मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। ठीक, टेम्पररी मेथड कंट्रासेप्शन का यानी कि जिससे हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं तो कौन सा मेथड होता है? तो वो हमारे यहाँ पे कॉन्डम ही होता है। तो कॉन्डम जो है वो टेम्पररी मेथड होता है जो फ्यू टाइम के जब तक कॉन्डम प्लेस होता है अपनी जगह पे तब तक जो है वो ये जो है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, ये स्पर्म्स की एंट्री को रोकता है, या ये स्पर्म्स की एंट्री को चाहे वो फिर मेल कॉन्डम हो चाहे वो फीमेल कॉन्डम हो, ये स्पर्म्स की एंट्री को जो है वो फीमेल में एंटर होने से रोकता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आपका वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे यहाँ पे आपका टू रिड्यूस वेट, टू इंक्रीज ग्रोथ, टू प्रिवेंट STD एंड अनवांटेड प्रैक्टिसेस। तो राइट आंसर हमारा सी पार्ट रहेगा, यानी कि टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ या मेंटेनिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट STDs एंड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ठीक, हो गया यहाँ तक। आगे हम चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका विच आर द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल। ठीक, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की क्या कौन सी एग्जाम्पल होती है? तो वो हमारी ह्यूमन्स ही होती है, क्योंकि ह्यूमन्स में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फीमेल्स के अंदर ही यहाँ पे होते हैं। तो किस पार्ट में होती है अभी ऊपर मैंने वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके समझाई। तो इसी के साथ साथ आज की सीरीज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। 40 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक शेयर करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना। बाकी कोई डाउट होगा मुझे बिना किसी टेंशन के आप कमेंट्स में